गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मुहावरे। हिंदी ग्रामर की बुक का चैप्टर 13 है मुहावरे। तो डेट डाल लीजिए आप। देखिए लिखा हुआ है देखिए वाक्यांश लिखा हुआ है अंगारे उगलना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अंगारे उगल रहा है। इसका मतलब होता है क्रोध में कटु शब्द कहना, कड़वे शब्द कहना, गुस्से में जो हम बोल देते हैं कुछ। दूसरा देखिए दांत खट्टे करना। इसका मतलब ये नहीं है कि दांत खट्टे कर दिए किसी कारण से, नहीं। इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। दांत खट्टे करना का मतलब होता है बुरी तरह हरा देना। तो देखा आपने, वाक्यांश होता है लेकिन उसका अर्थ होता है बिल्कुल डिफरेंट, स्पेशल होता है उसका मीनिंग, है ना। जैसे दांत खट्टे करना का मीनिंग है बुरी तरह हरा देना, तो एक विशेष अर्थ हो गया, है ना। तो कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो विशेष अर्थ देने वाले होते हैं। तो देखिए विशेष अर्थ वाले वाक्यांश अथवा कथन को मुहावरा कहते हैं। ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है वो मुहावरे कहलाते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं, देखिए। कुआं खोदना का मतलब है हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। खून पसीना एक करना मीन्स कठिन परिश्रम करना। किसान अपना खून पसीना एक करके अपना घर चलाता है। खिल्ली उड़ाना मतलब किसी का मजाक बनाना। किसी की गरीबी देखकर खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ये इनके वाक्यों में प्रयोग है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मुहावरे का करते हैं, अर्थ का नहीं करते। देखिए जैसे ये है कुआं खोदना, तो इसमें कुआं खोदना का प्रयोग हुआ है ना। तो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अंग अंग टूटना, शरीर दर्द करना। थकान के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। खून सूखना, भयभीत होना। शेर को सामने देख मनीष का खून सूख गया। हाथ फैलाना का मतलब होता है सहायता मांगना। ईश्वर ना करे हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। कान भरना का मतलब चुगली करना। कान भरना तो मीता की पुरानी आदत है। तो आपने देखा इनका मीनिंग स्पेशल होता है। आंख का तारा बहुत प्यारा, मतलब गोलू अपनी माँ की आंखों का तारा है और आप सब भी अपनी माँ की आंखों के तारे हो, है ना। क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। दीपक अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है। आंख लगना, नींद आना। थकान के कारण मेरी आंख लग गई। चकमा देना, धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गए। लोहा लेना, डटकर मुकाबला करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना। राजा के लौट आने पर लोगों ने आंखें बिछा दी। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। मुसीबत के समय सभी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। जब मुसीबत आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। हाथ बांटना, सहायता करना। रमा रसोई घर में अपनी माताजी का हाथ बटा रही है और आप लोगों को भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। महंगा पड़ना, परेशानी का कारण बनना। बुरे आदमी से दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है। टस से मस न होना, कुछ असर न पड़ना। बहुत कोशिशों के बाद भी यह टस से मस नहीं हुआ, मतलब कोई असर नहीं हुआ। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ जाना। मुकेश ने महेश के बने बनाए काम का गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया। जमीन पर पैर ना पड़ना, अधिक घमंड होना। जब से उसे पुरस्कार मिला है उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, मीन्स वो घमंडी हो गया है।
दाल ना गलना, वश न जलना। तुम यहां से निकल जाओ क्योंकि यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। हाथ मलना, पछताना। कबूतर सारा जाल लेकर उड़ गए और शिकारी हाथ मलता रह गया, मतलब पछताने लगा। नेक्स्ट है खाक छानना, मारा मारा फिरना। जो बच्चे समय पर पढ़ते नहीं हैं, बड़े होकर वे गली गली खाक छानते हैं, मतलब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी असर नहीं होना। माँ ने रिया को पढ़ने को कहा, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कोरा जवाब देना मीन्स साफ इनकार कर देना। मैंने जब रजनी से पुस्तक मांगी तो उसने कोरा जवाब दे दिया। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत काम करना। अरे तुम इससे माफी मांगकर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, मतलब गलती किसी और ने की, तुम माफी मांगकर क्यों उल्टा काम कर रहे हो। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। कल हमारी टीम ने क्रिकेट मैच में पड़ोसी विद्यालय की टीम के छक्के छुड़ा दिए। भीगी बिल्ली बनना, भयभीत होना। पिताजी के घर में आते ही बच्चे भीगी बिल्ली बन के बैठ गए। मुंह में पानी भर आना, खाने को ललचाना। गरम गरम जलेबी देखकर मोहन के मुंह में पानी आ गया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब मैंने रोहित से अपनी किताब मांगी तो वह टाल मटोल करने लगा। नहीं, ये गलत है, यहाँ टाल मटोल नहीं आएगा, वह अगर मगर करने लगा। क्या आएगा यहाँ पर? अगर मगर, क्योंकि ये मुहावरा है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं, अर्थ का नहीं करते, है ना। इसलिए जब मैंने रोहित से अपनी किताब मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से रमेश की नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद हो गया है, मतलब दिखाई ही नहीं देता है। तो आज हमने पढ़े मुहावरे जिनका मीनिंग होता है कुछ स्पेशल। अब करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है मुहावरों के सही अर्थ के सामने टिक का चिन्ह लगाना है। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। हाथ मलना, पछताना। गुड़ गोबर होना, बात बिगड़ जाना। कान भरना, चुगली करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में आए मुहावरों को छांटकर अलग कीजिए। ये वाक्य है, इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा मुहावरा है। बुखार के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है, तो मुहावरा कौन सा है? अंग अंग टूटना। श्री रामचंद्र जी के लौटने पर लोगों ने आंखें बिछाई, तो इसमें मुहावरा कौन सा है? आंखें बिछाना। हमारी टीम ने विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा दिए, तो इसमें मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छुट्टियों में बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं, आसमान सिर पर उठाना। रमेश हर काम के लिए अगर मगर करता है, तो अगर मगर करना। प्रधानाचार्य के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, भीगी बिल्ली बनना। अब ये है अर्थ, और इनके लिए हमें मुहावरा लिखना है। सहायता मांगना, तो इसका मुहावरा है हाथ फैलाना। परेशानी का कारण बनना, महंगा पड़ना। कुछ असर न पड़ना, मतलब टस से मस न होना, ये मुहावरा। नींद आना, आंख लगना। बात बिगड़ जाना, गुड़ गोबर होना। तो ये अर्थ हैं, इनके लिए हमने मुहावरे लिखे हैं। अब आपको सारी एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज ग मीन्स एक्सरसाइज 3 आपको नोटबुक में भी करनी है, गुड हैंडराइटिंग में, और साथ में लर्न तो करना ही है। थैंक यू।